बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं पूरे गांव को डरावना बना रही थी। गांव शिवपुर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी रात में उस हवेली के अंदर गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। गांव में रहने वाला आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात काली हवेली में जाकर दिखा। आरव हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? आज रात मैं वहां जाऊंगा और सुबह वापस भी आऊंगा। रात के ठीक 11 बजे आरव टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जो हवा के साथ अपने आप हिल रहा था। उस आवाज ने आरव की दिल की धड़कन तेज कर दी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान बने थे। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आरव ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां यहाँ से चले जाओ। आरव घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा धड़ाम अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा कांप उठा। फट 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 फट। आरव डर गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर अजीब आवाजें गूंज रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से रोशनी निकल रही थी। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी, जिस पर सफेद कपड़े में एक लड़की बैठी थी। उसके मुंह में काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। धीरे धीरे रो रही थी। तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें पूरी काली थीं। आरव डर से पीछे हट गया। तभी लड़की की आवाज बदल गई। तुम भी यहाँ मरने आई हो? अचानक कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। फास्ट हॉरर म्यूजिक। आरव भागने लगा, लेकिन तभी उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में वही लड़की थी। नीचे लिखा था साल 1985। स्लो सस्पेंस। लड़की फिर दिखाई दी। इस बार वो हवा में खड़ी थी। तुम भी यहाँ मरने आए हो? अचानक कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। फास्ट हॉरर म्यूजिक। आरव भागने लगा, लेकिन तभी उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में वही लड़की थी। नीचे लिखा था साल 1985। लड़की फिर दिखाई। इस बार वो
हड्डियां दफन हैं, उन्हें शांति से जला दो। इतना कहकर वो गायब हो गई। अब पूरा हवेली और भी डरावनी लग रही थी। आरव डरते हुए तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सड़ांध की भयानक बदबू फैल गई। अंधेरा था और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उसने बक्सा खोला और अंदर इंसानी हड्डियां थी। अचानक पीछे से तेज हंसी गूंजने लगी। अब हवेली में दर्जनों परछाइयां घूम रही थी। वो सब उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरव जल्दी से बाहर की ओर बढ़ा। कंपनी लगी, दीवारें टूटने लगी। क्योंकि सालों बाद काली हवेली बिल्कुल शांत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद आरव ने अपने कमरे में वही पुरानी तस्वीर देखी, लेकिन इस